आप देख रहे हैं डे एंड नाइट न्यूज, निष्पक्ष और निडर। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है चरखी दादरी से, जहां अरविंद केजरीवाल को एक शख्स ने थप्पड़ मारा है। यहां अरविंद केजरीवाल प्रचार के दौरान पहुंचे हुए थे, जहां एक शख्स ने अरविंद केजरीवाल को थप्पड़ मारा। आरोपी शख्स को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, लेकिन इस पर अरविंद केजरीवाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि जो भी हो वो किसी पर हाथ नहीं उठाएंगे। चरखी दादरी में प्रचार के दौरान एक शख्स ने अरविंद केजरीवाल को थप्पड़ मारा। इस शख्स को हिरासत में ले लिया, पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि इस पर अरविंद केजरीवाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ये कहा है कि वो किसी को पलटकर वार नहीं किसी पर करेंगे। चरखी दादरी में चुनाव प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल पहुंचे हुए थे, जहां एक शख्स ने उन्हें थप्पड़ मारने की कोशिश की। इस पर आरोपी शख्स को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो किसी पर हाथ नहीं उठाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहिंदर भारती जुड़ रहे हैं। मोहिंदर, क्या पूरी घटना के बारे में जानना चाहेंगे? मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पिछले कई दिनों से हरियाणा के दौरे पे कोई अरविंद केजरीवाल हरियाणा के दौरे पे निकले हुए हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल का जहाँ भी हरियाणा में जाते हैं वहाँ विरोध किया जाता है। कई जगह काले झंडे दिखाए, जैसे फरीदाबाद के दौरे पे काले झंडे दिखाए, रेवाड़ी दौरे पर काले झंडे दिखाए गए। आज अरविंद केजरीवाल जज्जर डिस्ट्रिक्ट में निकले थे। जज्जर डिस्ट्रिक्ट से गाँव चरखी दादरी पहुंचे थे। चरखी दादरी पहुंचने पर एक शख्स ने उन्हें एक थप्पड़ मार दिया। वो एक इनके आप पर कार्यकर्ताओं के बीच में छुपे हुए थे, और जैसे ही अरविंद केजरीवाल वहां से गुजरने वाले थे, उसने उछल के एक उनको तमाचा मारा। युवक जो था उसको पकड़ लिया गया है, उसकी शिनाख्त हो गई है। उसका नाम जितेंद्र है। बताया जा रहा है कि उसने शराब पी हुई थी। युवक को पकड़ के पुलिस ने मेडिकल के लिए सामान्य अस्पताल लेके गई है, और अरविंद केजरीवाल ने यही कहा, अपने समर्थकों से संयम रखने की कही है कि हम किसी पर हाथ नहीं उठाएंगे, इतनी बात कह के। और लेकिन युवक ने जैसे ही थप्पड़ मारा तो अरविंद केजरीवाल के जितने भी समर्थक थे उन्होंने उस युवक को लात घुसों से बहुत ज्यादा मारा, और उसके बाद वो बेहोश हो गया। उसके बाद पुलिस उसे जब मौके पुलिस थी और पुलिस उसे सामान्य अस्पताल ले गई। उपचार के बाद रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कारण क्या थे। वैसे तो ये लगता है कि युवक ने शराब पी हुई थी। जी, अभी ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि वो शराब के नशे में था या नहीं। ये वैसे माना जाए तो औपचारिक रूप से तो उसने शराब पी थी, लेकिन अभी जब मेडिकल परीक्षण के बाद पूरा जांच पूरा मामला निकल कर आएगा कि शराब पी थी या नहीं। मोहिंदर, क्या पुलिस ने पूछताछ की है कि आखिर इस शख्स ने अरविंद केजरीवाल को थप्पड़ क्यों मारा? यही बताया जा रहा है कि शराब के नशे में था, इसलिए उसने थप्पड़ मार दिया, और कोई और कारणों का कुछ पता नहीं चल पाया है। जी, शुक्रिया मोहिंदर इस पूरी जानकारी के लिए। तो चरखी दादरी में चुनाव प्रचार अभियान के दौरान अरविंद केजरीवाल को एक शख्स ने थप्पड़ मारा। बताया जा रहा है कि ये शख्स नशे में था, हालांकि मेडिकल जांच के बाद ही इसकी पुष्टि हो पाएगी। इस शख्स को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, लेकिन इस पर प्रतिक्रिया देते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उनकी तरफ से किसी पर हाथ नहीं उठाया जाएगा। लेकिन जब इस शख्स ने अरविंद केजरीवाल को थप्पड़ मारा तो केजरीवाल के समर्थकों ने इस शख्स की, बताया जा रहा है कि बुरी तरह से पिटाई भी की। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज चुनाव प्रचार के लिए पानीपत पहुंचे। यहां हुड्डा ने जहां अरविंद शर्मा के लिए वोट मांगे, वहीं उन्होंने अपनी सरकार की नीतियों का भी प्रचार किया। इस मौके पर उन्होंने चौटाला परिवार पर भी निशाना साधा। लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आते ही राजनीतिक दलों में चुनाव प्रचार का जोर बढ़ने लगा है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने करनाल से कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी अरविंद शर्मा के समर्थन में पानीपत जिले के जाट बहुल गांव में समर्थन जुटाने के लिए रोड शो कर लोगों को अरविंद शर्मा को वोट देने की अपील की। रोड शो के दौरान पानीपत पहुंचने पर लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। रोड शो में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि ये लोकसभा का चुनाव अकेला सांसद का चुनाव नहीं है, जनता की एक वोट दो फैसले करेगी।
पहला तो ये कि सांसद कौन बनेगा और दूसरा प्रदेश में अक्टूबर में किसकी सरकार होगी। सरकार से हरियाणा सरकार ने भी 9 साल में हर वर्ग के लिए अलग अलग नीति बनाई, चाहे वो मेरा बुजुर्ग है, चाहे नौजवान है, चाहे माता है, चाहे बच्चे हैं, चाहे दलित है, चाहे किसान है, चाहे व्यापारी है, कर्मचारी, हर एक किसी। अभी ये हमारे से पहले भी यहाँ सरकार थी इनर और भाजपा की, तो आपको मालूम है वो 1999 में बने, 2005 में गए, 200 रुपये पेंशन थी, 200 ही छोड़ दी। अब कितनी करी हमने? 1,000 करी ना, मिलने लगी। तो इसी प्रकार से हर वर्ग के लिए फिर मैंने कहा भाई हमारी सरकार आने के बाद, कांग्रेस सरकार आने के बाद समाज के विकास पे कितने पैसे लगे, इस बात में जोड़ लगाओ, तो हमारा जोड़ आया 534 करोड़। हुड्डा ने कहा कि सीबीआई जांच के बाद ओम प्रकाश चौटाला व उनके बेटे को जेल हुई, वे अपने करतूतों से जेल गए हैं, इनमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। हुड्डा ने कहा कि अगर मुझे उनके खिलाफ कुछ करना होता तो 8 साल इंतजार नहीं करता। उन्होंने कहा कि इनेलो का अस्तित्व खतरे में है, इसलिए ये सहानुभूति लेने के लिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हुड्डा ने कहा कि झूठी बातें कर अपना अस्तित्व बचाने की कोशिश करने वाले इनेलो का तो चुनाव के बाद अस्तित्व ही नहीं बचेगा। जहाँ तक इनेलो का सवाल है, उसके तो 12 बीघे में दाना नहीं हरियाणा में। झूठे प्रचार पे लगे हुए हैं। क्या कहेंगे? अबे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ओम प्रकाश चौटाला की जेल करा दी। मैंने कहा करा दी भाई? मैं कराता तो 8 साल बाद देखता, मैं तो बत्ते ठोक देता। लेकिन मैं किसी द्वेष से राजनीति नहीं करता। इससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जींद में पत्रकारों से रूबरू हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की सभी 10 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार जीतेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की एक तरफा लहर है। उन्होंने आप पर निशाना साधते हुए कहा कि आप पार्टी का प्रदेश में कोई जनाधार नहीं है। जींद से राजकुमार गोयल और पानीपत से कमल मिड्डा के साथ अमित कुमार, डे एंड नाइट न्यूज। हरियाणा में लोकसभा चुनाव को कुछ ही दिन बाकी हैं। ऐसे में सभी दल अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में माहौल बनाने के लिए रणनीति तैयार करने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में राजनीतिक दलों के दिग्गज नेता प्रदेश में रैलियों की रेलम-पेल शुरुआत कर रहे हैं। इसी महीने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी हरियाणा के मेवात में चुनावी दौरा करेंगी। उसके बाद ये बात कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने सिरसा में मीडिया से बात करते हुए कही। अशोक तंवर ने कहा कि सभी बड़े नेता हरियाणा में दस्तक देंगे, चाहे वो राहुल गांधी हो या फिर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। अशोक तंवर ने बताया कि वो 30 मार्च को सिरसा में रोड शो करेंगे और लोगों से वोट की अपील करेंगे। नरेंद्र मोदी की फतेहाबाद में रैली करने पर अशोक तंवर का कहना था कि चुनावी मौसम है और हर पार्टी के नेता को हक है कि वो हर जगह चुनाव प्रचार कर सकता है, लेकिन उनका सवाल है कि वो इस संसदीय क्षेत्र में किसके लिए आ रहे हैं। उन्होंने सुशील इंदौरा पर निशाना साधते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी दल बदलू के लिए रैली करने आ रहे हैं। हमारे जो प्रदेश के मंत्री हैं, दूसरे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनका दौरा शुरू हो गया है। 30 तारीख को मुख्यमंत्री जी हमारे सिरसा ज़िले में आएंगे, यहाँ रोड शो करेंगे, जनसंपर्क करेंगे और उसके साथ साथ सोनिया जी के दौरे हैं। 31 तारीख को मेवात में सोनिया जी आएंगी, उसके बाद पानीपत आएंगी। राहुल जी के दौरे हैं, प्रधानमंत्री जी को, सबके दौरे हैं और मैं समझता हूँ कि इन दौरों से एक नई ऊर्जा और एक नया विश्वास आम आदमी और किसान मजदूर में, नौजवान में है। लोकसभा चुनाव को लेकर सिरसा के श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार सभा ने हरियाणा में आम आदमी पार्टी को अपना समर्थन दिया है। सभा के प्रधान सुखविंदर खालसा ने आपकी नीतियों से प्रभावित होकर इसका ऐलान किया। वहीं आम आदमी पार्टी की सिरसा से प्रत्याशी पूनम चंद रति ने भी इसका स्वागत किया है। उनका कहना है कि ये चुनाव देश बदलने का चुनाव है और देश की जनता आपका समर्थन जरूर करेगी। ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸਭਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਆਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਛਵੀ ਹਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ प्रेरित होकर असी इन्होंने आम आदमी पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। जो समर्थन दिया है वो केजरीवाल जी की जो राजनीति के अंदर अच्छी संस्कृति लाने का काम है, उससे ये प्रभावित हैं और हम चाहते हैं कि जो भरोसा इन्होंने किया है
हम राजनीति की दिशा और दशा बदलने का जो काम कर रहे हैं, एक अच्छी संस्कृति, ईमानदार लोग इसके अंदर आएँ और ये जो भ्रष्टाचार इससे पीछा छूटे, देश हमारा तरक्की करे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी उम्मीदवारों के साथ साथ पार्टी नेताओं ने भी चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। इसी के मद्देनजर हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष रामविलास शर्मा ने भी उम्मीदवारों के लिए प्रचार तेज कर दिया है। रामविलास शर्मा आज कैथल पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि देश में भाजपा नेता मोदी की लहर अब तूफान में बदल गई है। उन्होंने कहा कि अब तो पाकिस्तान भी भाजपा की इस लहर से घबरा रहा है। वहीं उन्होंने विपक्षी पार्टी की ओर से लग रहे टिकट बंटवारे के आरोपों को भी गलत बताया। रामविलास शर्मा ने कहा कि अगर इस तरह का सौदा हुआ होता तो विनोद शर्मा जैसा नेता 2000 करोड़ का आदमी था। इस दौरान रामविलास शर्मा ने दावा किया कि हजका और भाजपा गठबंधन दूसरी पार्टियों से काफी मजबूत है। अरे मन ने कोई सौदा सप्टा करना होता तो विनोद शर्मा 1000-2000 करोड़ का आदमी था, उसको हमने हजका में जाने से रोका। चौटाला 20 तारीख को भी 1000-2000 करोड़ की बात गठबंधन की कर रहे थे, वो रोका। मेरे ऊपर आरोप भी लगाते हैं तो कहते हैं राजकुमार सैनी नवीन जिंदल के मुकाबले में कमजोर दे दिया। नवीन जिंदल का वजन है 46 किलो 500 ग्राम, राजकुमार सैनी है 99 किलो का, 6.25 फुट वो हाइट है। बीजेपी ने हर सामाजिक समुदाय को एक प्रतिनिधित्व दिया है और उसका परिणाम ये है कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बीजेपी हजका का जो परिणाम है वो 10/10 आएगा। 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए हिसार से हजका उम्मीदवार कुलदीप बिश्नोई और इनेलो उम्मीदवार दुष्यंत चौटाला को मीडिया सर्टिफिकेशन और मीडिया मॉनिटरिंग कमेटी की ओर से एक नोटिस जारी किया गया है। ये नोटिस उन्हें दैनिक समाचार पत्रों में पेड न्यूज़ प्रकाशित करने पर कारण बताओ के लिए दिया गया है। आयोग के निर्देशानुसार यदि उम्मीदवार ने 48 घंटों के भीतर कोई जवाब नहीं दिया तो पेड न्यूज़ का खर्चा प्रत्याशी के चुनाव खर्च में जोड़ दिया जाएगा। दरअसल इन दोनों उम्मीदवारों द्वारा स्थानीय अखबारों में प्रकाशित खबरें एमसीएमसी कमेटी द्वारा पेड न्यूज़ के तौर पर पाई गई हैं। हरियाणा में 10 अप्रैल को चुनाव होने हैं। ऐसे में जहां प्रत्याशियों द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का सिलसिला तेज हो गया है, वहीं अब मुख्य विपक्षी दल इनेलो ने चुनाव अधिकारियों पर कांग्रेस के दबाव में काम करने का आरोप लगाया है और इसे सत्ता का दुरुपयोग बताया। यमुनानगर पहुंची इनेलो प्रत्याशी कुसुम शेरवाल ने कहा कि चुनाव ड्यूटी से जुड़े कर्मचारी केवल इनेलो के कार्यक्रमों की ही वीडियोग्राफी कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस के कार्यक्रमों और कार्यालयों की कोई वीडियोग्राफी नहीं की जा रही और ना ही उनका कोई रिकॉर्ड रखा जा रहा है। वीडियो सर्विलेंस टीम इंचार्ज सुरेंद्र कुमार ने इन आरोपों को नकारते हुए हालांकि कहा कि वो हर टीम की रिकॉर्डिंग करते हैं और किसी भी दल के द्वारा जनसभा और रैली के लिए इजाज़त ली जाती है और उसकी कॉपी उनके पास आती है, उसके बाद ही वो इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग करते हैं। मैंने बल्कि ये चीज़ मैं आपसे पूछने वाली थी कि ये कारण क्या है जहाँ पर इनेलो का ज़्यादा इनको दिखाई देता है कि यहाँ ये तो पूरी पावर के साथ आने वाली है, वहाँ पे ज़्यादा वीडियोग्राफी क्यों हो रही है? ये इन लोगों के ऊपर कोई आचार संहिता का कोई कानून लागू नहीं होता, इनकी कोई एडवर्टाइजमेंट है, कुछ है जहाँ पर भी इन्होंने पोस्टर लगाने हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये इनेलो पार्टी के साथ ही क्यों हो रहा है? इनेलो पार्टी के साथ हर जगह मैं जहाँ भी जा रही हूँ वीडियोग्राफी हमारे साथ साथ हो रही है। तो ये चीज़ तो मैं आप लोगों से भी पूछना चाहती हूँ कि क्यों है ये? ऐसा नहीं है, सबकी ड्यूटियाँ लगी हुई हैं अलग अलग जगह पे, सबके साथ ही हो रहा है। ऊपर डीसी ऑफिस से सर्विलेंस टीम और फ्लाइंग स्क्वाड सब घूम रही है। सब ये सारा ही जहाँ भी कोई पब्लिक रैली होती है या पब्लिक मीटिंग होती है जो भी है ना, तो उसकी ये पहले परमिशन लेते हैं। जैसे ही हमें परमिशन मिलती है वहाँ से जो लेटर है फिर हम आते हैं, वो भेजते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बार सत्ता में आने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के अंबाला लोकसभा से उम्मीदवार रतन लाल कटारिया जनता के बीच पहुंचकर मोदी का गुणगान कर रहे हैं। उनसे ये पूछने पर कि किन किन नीतियों को लेकर वे जनता के बीच जा रहे हैं और इस बार अंबाला लोकसभा के मुद्दे क्या हैं, तो उन्होंने बताया कि अंबाला लोकसभा का जो विकास पिछले 10 सालों में रुका है उसे पूरा किया जाएगा और शिवालय क्षेत्र को पिछड़ा क्षेत्र उद्योगी कर वहां उद्योग लगवाए जाएंगे। यहाँ के दलित समाज की
यहाँ के मजदूर समाज की, यहाँ का व्यापारी कर्मचारी वर्ग, यहाँ का किसान, इन सब के हितों की लड़ाई लेकर मैं चल रहा हूँ। मेरा सबसे बड़ा मुद्दा यही रहेगा कि जो कांग्रेस पार्टी ने अम्बाड़ा लोकसभा की अनदेखी की है, श्रीमती सोनिया गांधी चुनाव के समय तो यहाँ बार बार आई, लेकिन उसके बाद उन्होंने इस लोकसभा की सुध नहीं ली। यही मैं जनता के बीच में जाकर बता रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के एक अजमाए हुए कार्यकर्ता हैं, उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है और अगर किसी बेटे का कद बढ़ जाता है तो माँ को खुशी होती है। ये एक मिथ्या प्रचार है कि मोदी जी कोई व्यक्तिगत अपने लिए काम कर रहे हैं, वो तो भारत को अमेरिका और चीन से भी महान राष्ट्र बनाने के लिए काम कर रहे हैं। सोनीपत के खरखौदा सड़क पर आज हरियाणा रोडवेज और स्विफ्ट कार की टक्कर होगी, जिसमें स्विफ्ट कार में सवार आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष आशावन गुप्ता और समन्वय समिति के सदस्य गौरव गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल करवाया। बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी नेता आशावन गुप्ता और गौरव कुमार अरविंद केजरीवाल के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सोनीपत से बादली जा रहे थे, लेकिन कमाली मोड़ के पास हरियाणा रोडवेज की बस से उनकी स्विफ्ट कार की टक्कर हो गई। दोनों गंभीर रूप से घायल हैं और दोनों की हालत नाजुक बताई जा रही है और पीजीआई रोहतक में उनका इलाज चल रहा है। गुड़गांव पुलिस ने सेक्टर 31 के पौष इलाके में चल रहे एक सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया। पुलिस के मुताबिक ये सेक्स रैकेट मसाज पार्लर की आड़ में चल रहा था। यहां से पुलिस ने 6 लड़कियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल गुड़गांव पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि गुड़गांव के सेक्टर 31 में एक स्पा सेंटर में सेक्स रैकेट चलता है और इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने रेड मारे, जिसमें 6 लड़कियों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन पार्लर का मालिक मौके से फरार हो गया। वक्त है इस हफ्ते के सवाल का। हम इस हफ्ते आपसे पूछ रहे हैं कि क्या एक उम्मीदवार को एक साथ 2 सीटों पर चुनाव लड़ने की इजाज़त दी जानी चाहिए? आप अपना जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं। इसके लिए आप हमारी वेबसाइट www.dayandnightnews.com पर जाइए और होम पेज पर अपना वोट दीजिए। अगर आप लकी रहे तो आप टिम्बर ट्रेल हाइट्स परवाणू में एक रात का मुफ्त स्टे जीत सकते हैं। इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।